Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says determine the amount of polonium having mass number 210, atomic number 84 necessary to provide a source of alpha particle of 5 microcurie strength. The half life of polonium is 138 days. So we need to understand the question. For that, we need to have a understanding regarding the concept of radioactive decay. So as a key concept, we will say radioactive decay basically is the, or we can say radioactive is the phenomenon of spontaneous disintegration of nuclei, right? And in that we can define a rate of radioactive decay, that is r, which is equals to minus dn by dt, which is equals to lambda n, where lambda is the disintegration constant या फिर decay constant हम उसे कहते हैं, and n is the number of active nuclei present, right? So यहाँ पे we need to understand ये R को हम कहते हैं एक्टिविटी, राइट? या फिर रेट भी हम इसे कहते हैं, विच इज डिनोटेड विथ R. सो वी कैन सी there are various units for this rate. First of all, we can say there is uh, we can say it has to be 1 becquerel. So 1 becquerel corresponds to 1 dps, यानी कि 1 disintegration per second corresponds to 1 becquerel. Since disintegration जो होता है न्यूक्लियस का वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, so in that situation this is 1 becquerel is a very small unit. So further units we have 1 Rutherford, that is equals to 10 raised to 6 dps, and also we have Curie, that is 1 ci corresponds to 3.7 10 raised to 10 dps. So these are the different units that we need to keep in mind. Also, apart from this, we have a relation, that is from the expression minus dn by dt and lambda. uh, we can say we have an expression n equals to n naught e raised to minus lambda t. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली जो न्यूक्लियस है वो मीन्स रिड्यूस होते रहते हैं, राइट? एंड ऑल्सो यहाँ पे वी नीड टू बी क्लियर विद द टर्म n इज द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर प्रेजेंट एट द टाइम t, n naught is the initial number of nucleus present, right? So when n corresponds to n naught by 2, जब ये आधा disintegrate हो जाएगा, so in that situation time will corresponds to t by 2, t 1 by 2, which is the half life time, right? So t 1 by 2 का expression, when we substitute this value in the this expression, so हमें t half मिलता है ln of 2 0.693, या फिर ln of 2 को ही हम 0.693 लिख सकते हैं divided by lambda. सो दीज आर फ्यू बेसिक पॉइंट इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू कीप इन माइंड, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस करस्पॉन्ड्स टू 6.023 10 टू 23 एटम्स. ठीक है, अब एटम्स में एक एटम्स में एक न्यूक्लिया होता है, सो दैट विल ऑल्सो वी कैन से नंबर ऑफ न्यूक्लिया. ठीक. सो अब हमसे बोला जा रहा है कि पोलोनियम एक हमें मीन सब्सटेंस गिवन है और उसका हाफ लाइफ हमें हाफ लाइफ इज ऑल्सो बीन गिवन टू अस. वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट, यानी कि एन चाहिए हमें. सो वी कैन से रेट को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एन, राइट? सो हमें रेट की अगर हम बात करें, सो रेट इज ऑल्सो बीन गिवन टू अस, दैट इज 5 माइक्रो क्यूरी. सो 5 इंटू 10⁻³ क्यूरी, और क्यूरी को हम कन्वर्ट करेंगे डीपीएस में, दैट इज 3.7 10⁻10. सो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा 10⁻7 इंटू 5 7 35, 5 3 15 18 1 18.5 इंटू ये. तो ये वैल्यू हमें मिल रही है डीपी रेट की, राइट? या फिर डीपीएस हम कहें, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. और यही वैल्यू को हम किससे इक्वेट करेंगे, डेल लैम्डा एन से. अब यहाँ पे हमें एन वी कैन कैलकुलेट फॉर दैट, एन हमें चाहिए बेसिकली. सो फॉर दैट वी हैव टू हैव द वैल्यू ऑफ दिस लैम्डा. सो लैम्डा हम टी हाफ से निकाल सकते हैं. सो वी कैन से लैम्डा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, दैट इज 138, and into n, so that will be equals to 18.5 into 10⁻7 dps, या फिर ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे. सो वी कैन से ऑल्सो वी नीड टू बी केयरफुल, हमें नंबर ऑफ डेज में हमें गिवन है, तो डेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सेकेंड्स. सो 138 इंटू 24 इंटू 3600, सो ये सेकेंड्स में कन्वर्ट होगा. एंड फाइनली वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ n एज 18.5 इंटू 10⁻7 इंटू
these values, that is 138 into 24 into 36, और यहाँ पे हम इसको 10⁹ कर देते हैं, राइट, द होल डिवाइडेड बाय 0.693. सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास n की 31.82 इंटू 10⁻14. सो ये हमें मिला नंबर ऑफ आइटम्स, राइट. अब यहाँ से वी कैन सी नंबर ऑफ आइटम्स हमें चाहिए अमाउंट, तो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वेट. सो वी कैन से देयरफॉर नंबर ऑफ आइटम्स को हम लिख सकते हैं वेट अपॉन एटॉमिक वेट, राइट, into Avogadro's number, and that will be equals to 331.82 into 10⁻14, right. So from here we can say जो वेट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो हमें चाहिए वो होगा 31.82 इंटू 10⁻14 इंटू एटॉमिक वेट इज 210 डिवाइड बाय Avogadro's number, that is 6.023 10⁻23. So finally we can say जो वैल्यू आएगी वेट की that is equals to 1109 10⁻⁻9, या फिर उसको हम लिख सकते हैं फाइनल 1.11 10⁻⁻6 grams. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.